आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से भारत को अरसे बाद मिला सुकून। 46 दिन बाद आज आए सबसे कम 1,65,000 नए केस, 3,460 मौतें। प्रशांत किशोर का पीएम मोदी पर तंज, कहा कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, ये तो मौलिक अधिकार है। एलोपैथ बनाम रामदेव बाबा की मुश्किलें बढ़ी, आईएमए ने बंगाल पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मोदी वैक्सीन बोल, विपक्ष ने उठाए सवाल, अब टीके के लिए चिल्ला रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। राहत के बीच एक और आफत, वियतनाम में मिला हवा में तेजी से फैलने वाला नया वेरिएंट सबसे ज्यादा है घातक। बड़ी घोषणा, मृतक पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपए देगी योगी सरकार। नाम पर नुक्ताचीनी, खान सर का असली नाम अमित सिंह या फैसल खान, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। पलटवार, मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस का तंज, भाजपा सरकार देश के लिए हानिकारक। सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी पर वकील विकास सिंह का बयान, बोले यह काव्यात्मक न्याय है। टीम इंडिया को परेशान करने के लिए इंग्लैंड चल सकता है कौन सी चाल, गावस्कर ने किया साफ। भारत में कोरोना वायरस का खतरा अब धीरे धीरे टलता दिख रहा है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और करीब 46 दिन में सबसे कम 1,65,553 नए केस मिले हैं। कोरोना के नए केस और मौतों के आंकड़ों से राहत के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक दिन में कोविड-19 के 1,65,553 मामले सामने आए, जो पिछले 46 दिनों में सबसे कम है। इस तरह से कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,78,94,800 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,460 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस महामारी से अब तक देश में 3,25,972 लोग जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, आज लगातार चौथे दिन कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4,000 के नीचे आया। राहत की बात यह है कि देश में भले ही करीब 1,65,000 आज नए मरीज मिले हैं, मगर इससे ठीक होने वालों की संख्या 2,54,54,320 है। फिलहाल देश में 21,14,508 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के चलते अपने माता पिता को खोकर अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए मोदी सरकार ने मुफ्त शिक्षा लेकर स्वास्थ्य बीमा तक कई ऐलान किए हैं। इसी से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जमकर तंज किया है। उन्होंने कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की मदद को लेकर किए गए पीएम मोदी के ट्वीट पर तीखा हमला बोला। कोरोना काल में एलोपैथ को लेकर दिए गए बयान पर बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। भारतीय चिकित्सा संघ की बंगाल इकाई ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ उनकी इस कथित टिप्पणी के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि डॉक्टरों सहित कई कोविड-19 रोगियों की मौत हो गई, क्योंकि आधुनिक दवाएं बीमारी का इलाज नहीं कर सकती है। संगठन ने कोलकाता के सिंथी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें रामदेव पर महामारी के दौरान भ्रामक और झूठी जानकारी देने के साथ जनता के बीच भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया गया है। आईएमए के बंगाल शाखा ने शुक्रवार को दर्ज शिकायत में कहा, रामदेव ने कहा है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के कारण कोविड के मरीज अधिक पीड़ित हैं और मर रहे हैं, जो कोरोना वायरस का इलाज नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा है कि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी 10,000 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, जो कि बिल्कुल गलत है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को विपक्ष दल पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने वैक्सीन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि उन्होंने ही टीके को मोदी वैक्सीन बताया था और अब इसके लिए चिल्ला रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर डिजिटल माध्यमों से कार्यक्रम करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष ने मोदी वैक्सीन बताते हुए सवाल उठाए और सरकार का मनोबल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वो वैक्सीन के लिए चिल्ला रहे हैं। कोरोना वायरस से राहत मिलना शुरू ही हुआ था कि एक और आफत ने दस्तक दे दिया है।
वियतनाम में कोरोना वायरस महामारी का एक और खतरनाक वेरिएंट मिला है। वियतनाम में कोरोना के भारत और ब्रिटेन में पाए गए स्ट्रेन के संयुक्त रूप का पता चला है। चिंता की बात यह है कि यह अन्य वेरिएंट से भी अधिक संक्रामक और घातक है। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री गुयेन थान लोंग ने यह जानकारी दी है। इस वेरिएंट को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन और भारत में पाए गए कोरोना के स्ट्रेन की तुलना में ये अधिक तेजी से फैलने वाला हो सकता है। लोंग के अनुसार वियतनाम में पाया स्ट्रेन भारत के स्ट्रेन के और म्यूटेशन के साथ ब्रिटेन में पाए गए स्ट्रेन का संस्करण है, जो ब्रिटेन में पाए गए स्ट्रेन के समान है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक जीनोम मानचित्र पर कोरोना वायरस के नए संस्करण की घोषणा करेगा। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों के बढ़ने के पीछे नए स्ट्रेन का होना है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। योगी सरकार ऐसे पत्रकार जिनका कोरोना काल के दौरान बीमारी से निधन हो गया, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूचना विभाग ने पत्रकारों का आंकड़ा जुटा लिया था। दरअसल कोरोना काल में कवरेज के दौरान कई पत्रकार संक्रमित हो गए और कई का निधन हो गया। ऐसे में उनके परिजनों के सामने भरण पोषण की मुश्किल आ गई है। इसे देखते हुए सरकार ने मृत पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। बिहार की राजधानी पटना में अपने देसी अंदाज से जनरल नॉलेज की जटिल से जटिल समस्या को चुटकी में समझा देने वाले खान सर अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं। पढ़ाने के अपने अनोखे अंदाज के चलते चर्चा में रहने वाले खान सर इस वक्त अपने नाम को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। विवाद 24 अप्रैल को डाले गए एक वीडियो को लेकर मचा है। खान सर ने फ्रांस पाकिस्तान के संबंधों पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे एक जगह बताते हैं कि पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को देश से वापस भेजने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल हैं। केंद्र की मोदी सरकार के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। सरकार इस दौरान अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश ने 7 सालों में बहुत कुछ खो दिया है। सुरजेवाला ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार देश के लिए हानिकारक है। सरकार की गलत नीति की वजह से आज देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है। जीडीपी माइनस में चली गई है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हो गई है। कोरोना के कारण लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान देने के बजाय मौन धारण कर बैठी है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह मोदी सरकार की लापरवाही उजागर हुई है, उससे जनता तो समझ चुकी है कि सरकार सिर्फ भाषण देना जानती है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी अत्यंत गंभीर आपदा का रूप धारण कर चुकी है, जो मोदी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 1 साल पूरा होने वाला है। इसी बीच सुशांत की पुण्यतिथि से कुछ दिन पहले ही एनसीबी ने सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिछानी को गिरफ्तार किया है। इस खबर से सुशांत के फैंस और परिवार को कुछ राहत मिली है। वहीं अब सिद्धार्थ पिछानी की गिरफ्तारी को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिद्धार्थ पिछानी को ड्रग्स केस में एनसीबी ने 1 जून तक की हिरासत में लिया है, जिसके बाद अब विकास सिंह ने कहा कि सिद्धार्थ पिछानी कम से कम जेल तो पहुंच ही गए हैं। इसके अलावा विकास सिंह ने सीबीआई की कार्रवाई पर भी भरोसा जताया है और कहा कि सीबीआई कई एंगल्स पर जांच कर रही है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं करना चाहेगी। टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर जारी है, जहां उसे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हिस्सा लेना है, तो वहीं इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। ये टेस्ट सीरीज बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि इसी साल जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी तो दोनों देशों के बीच 4 मैचों की एक टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसे भारत ने 3-1 से जीत लिया था। अब इंग्लैंड की टीम की यही कोशिश रहेगी कि वो इस टेस्ट सीरीज को जीतकर भारत से पिछली हार का बदला ले। वैसे भी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतना भारतीय कप्तान विराट कोहली के लिए बड़ी चुनौती होगी।